आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस। यदि किसी हिंदी की लाइन के अंत में था, थी या थे आता है तो वह होता है हमारा पास्ट सिंपल टेंस। इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर आता है, उसके बाद अदर वर्ड आते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट एक है यानी सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यदि हमारा सब्जेक्ट एक है तो हम सिंगुलर होने पर सब्जेक्ट वॉज लेते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम वॉज लेंगे, लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट यू आ रहा है यहाँ पर तो हमें वर लेना है, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तब भी हम वर लेंगे। तो देखिए सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। देखो पहला है, वह कमरे में टीवी पर फिल्म देखने के लिए टीवी के सामने बैठा है। इसको बनाते हैं। तो देखिए वह के लिए लड़का है तो ही आएगा, लड़की होती तो सी। अब देखिए पहचान है, बैठा था, वह कमरे में टीवी पर फिल्म देखने के लिए टीवी के सामने बैठा था ये लिखा हुआ है तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो यदि हमारा सब्जेक्ट एक होता है सिंगुलर तो वॉइस लगाते हैं, हमने वॉइस लगा दिया। और फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था पहले वीडियो में, अदर वर्ड आता है। अदर वर्ड यानी उल्टा उल्टा। तो कहाँ से उल्टा चलते हैं? पहचान के बाद से, इधर से। तो सबसे पहले बैठा की मीनिंग आएगी तो सिटिंग आ गया। उसके बाद के सामने आएगा, के सामने इन फ्रंट ऑफ आएगा। फिर इसके बाद देखिए टीवी आ रहा है तो टीवी की मीनिंग आएगी। उसके बाद के लिए की मीनिंग आना है। तो आपको मैंने बताया था कल भी कि ने के बाद यदि के लिए आता है तो टू लगाते हैं के लिए, और यदि ने नहीं होता तो के लिए फॉर लगाते हैं। तो यहाँ हम टू लगाएंगे। अब देखने के लिए क्या बोलते हैं? यदि हम टीवी देखने की बात कर रहे हैं तो देखने के लिए वॉच का यूज होता है, वॉच। फिर देखिए फिल्म, फिल्म के लिए क्या आएगा? मूवी, ये आ गया। इसके बाद देखिए पर के लिए क्या लगाएंगे? ऑन। और फिर क्या आ गया? टीवी, तो ऑन द टीवी। इसके बाद देखिए मैं लिखा हुआ है, मैं, ये दो शब्द बचे हुए हैं तो मैं, एक मात्रा वाला मैं होता है तो इन लगाते हैं, तो इन लगा दिया। और इनके बाद जगह आ रही है कमरे का, तो कमरे के पहले दा लगा के कमरे की मीनिंग लेंगे, दा रूम। अब इसके बाद देखिए दूसरा वाला, संजना पापा के साथ बाजार जाने के लिए घर के बाहर तैयार खड़ी थी। तो देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है? संजना, क्योंकि जिस व्यक्ति की बात होती है वो सब्जेक्ट होता है, तो हमने ले लिया संजना। अब ये देखिए थी लिखा हुआ है, सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, संजना एक है इसलिए एक होने पर सब्जेक्ट वॉइस लेते हैं, आई होने पर भी वॉइस लेते हैं, यू होने पर वर लेते हैं, प्लूरल यानी एक से ज्यादा व्यक्ति होने पर या वस्तु होने पर एक से ज्यादा हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर लेते हैं इस फॉर्मूले में। अब देखिए सब्जेक्ट ले लिया हमने, हेल्पिंग वर्ब लेना, एक है सब्जेक्ट इसलिए हमने वॉइस ले लिया। अदर वर्ड, OW का मतलब अदर वर्ड, उल्टा उल्टा लेते हैं। कहाँ से उल्टा लेते हैं? पहचान के पहले वाले शब्द से। तो खड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडिंग। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो ना देखा हो तो पहले उससे देखिए, स्टैंडिंग। उसके बाद तैयार की मीनिंग आ रही है, आप देख रहे हो, तो तैयार को रेडी बोला जाएगा। उसके बाद देखिए बाहर की मीनिंग आ रही है, बाहर को आउटसाइड बोलते हैं। उसके बाद देखिए के की मीनिंग आ रही है, के को ऑफ बोलते हैं। उसके बाद देखिए घर की मीनिंग आ रही है, घर को हाउस या होम बोलते हैं। उसके बाद देखिए के लिए आ रही है, तो आप देख रहे हैं ने के बाद के लिए आता है तो आपको याद हो गया होगा, टू लेते हैं। उसके बाद देखिए जाने, जाने को गो बोलते हैं। और यदि हम कहीं जा रहे हैं उस जगह का नाम आ जाता है, जैसे ही आ गया तो एक टू और आता है, और टू के बाद ही उस जगह को लिया जाता है। तो बाजार के लिए मार्केट लेंगे। देखो मार्केट के लिए अब क्या आ रहा है? के साथ आ रहा है तो के साथ की मीनिंग लेंगे। उसके बाद फादर की मीनिंग लेंगे, पापा की। तो देखिए के साथ के लिए बोलते हैं इंग्लिश में विथ, और फादर के लिए मीनिंग फादर ले ली हमने, पापा के लिए। उसके बाद देखिए तीसरा, रोहन ये बात सुनकर बहुत खुश था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ले लिया रोहन। उसके बाद था,
रोहन कितना है सब्जेक्ट, एक है, एक होने पर वॉज लेंगे। उसके बाद देखिए बहुत खुश, ये जुड़ के आएगा। अब बात आती है जुड़ के क्यों आएगा, क्योंकि अंग्रेजी में कई शब्द ऐसे होते हैं जो पीछे आने वाले शब्द को जोड़ लेते हैं और वो जुड़कर आते हैं, इन्हें डिटर्मिनेशन कहते हैं। इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको डिटर्मिनेशन बताऊंगा। तो कुछ शब्द पीछे वाले शब्द को जोड़ लेते हैं, वो डिटर्मिनेशन कहलाते हैं। पीछे वाले नाउन को जोड़ते हैं वो, जैसे बहुत बहुत डिटर्मिनेशन, इसने इसको जोड़ दिया इसलिए मिलके आएंगे, जुड़कर आएंगे। तो बहुत खुश के लिए वेरी हैप्पी या वेरी ग्लैड आएगा। इसके बाद देखिए ये एडजेक्टिव है, खूबी बता रहा है, तो इसने इसको जोड़ लिया, नाउन ने एडजेक्टिव को जोड़ लिया डिटर्मिनेशन के द्वारा। अब आ रही कर की मीनिंग, कर के लिए टू आएगा। यदि हमारा यहाँ पर आने वाला शब्द एडजेक्टिव है तो कर के लिए टू आता है, और यदि यहाँ एडजेक्टिव नहीं होता और कुछ होता, नाउन होता, तो वाई आता, बी वाई वाई। तो कर के लिए टू आ गया। सुनने की मीनिंग लेंगे, टू लिसन। और ये बात आएगा, ये जुड़ के आएगा। ये भी जुड़ के क्यों आया, जैसे ये जुड़ के आया क्योंकि ये वाला शब्द ने इसको जोड़ लिया, और जब कोई आगे वाला शब्द पीछे वाले शब्द को जोड़ता है तो वो डिटर्मिनेशन कहलाता है। ये डिटर्मिनेशन की मीनिंग, इसलिए इसने इसको जोड़ा। कितनी मीनिंग होती है, जो जरूरी एसेंशियल मीनिंग है डिटर्मिनेशन की, वो 30 है, जो मैं इस वीडियो के बाद आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, तो इसने इसको जोड़ लिया। यह बात को बोलेंगे इंग्लिश में, यह को बोलते हैं दिस, और बात को पॉइंट, लिसनिंग टू दिस पॉइंट। थोड़ा सा जगह कर देते हैं, लिसनिंग टू दिस पॉइंट। पॉइंट टू इसमें जुड़ा ही रहता है लिसन के साथ। तो रोहन ये बात सुनकर बहुत खुश था। रोहन वॉज वेरी हैप्पी टू लिसन टू दिस पॉइंट। अब देखिए 2 सेंटेंस और मैं आपको बना के दिखाऊंगा, और उसमें अगले वीडियो में लिसन की मीनिंग बताएंगे। तो यहाँ पर रुकते हैं, अब 2 और बनाते हैं हम। देखिए ये सेंटेंस बनाना है हमें। वह यह बात सुनकर बहुत नाराज था। तो देखिए वह के लिए ये आएगा, था है। यदि था थी थे होता तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लेते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो वॉज लेते हैं, आई होता है तो भी वॉज लेते हैं, यू होता है तो वर लेते हैं, प्लूरल होता है तो वर लेते हैं। चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक है, इसलिए वॉज लेंगे। इसके बाद अदर वर्ड आएगा यानी बचे हुए शब्द। तो देखो ये आ गया है हमारे पास। अब ये लेंगे, इसको मिलाकर के ले रहे हैं क्योंकि डिटर्मिनेशन की मीनिंग और डिटर्मिनेशन की मीनिंग पीछे वाले शब्द को जोड़ कर ली जाती है। तो वेरी एंग्री, बहुत नाराज को बोलते हैं वेरी एंग्री। इसके बाद कर की मीनिंग आई। यदि एडजेक्टिव है कर की मीनिंग लेना है तो टू लेते हैं, टी टू, और एडजेक्टिव नहीं होता तो बी बाय लेते कर के लिए। अब सुनने की मीनिंग आएगी हियर। इसके बाद देखिए ये बात, ये भी जुड़ के आएगा क्योंकि ये भी डिटर्मिनेशन की मीनिंग है, पीछे वाले शब्द को जुड़ के आती है। तो ये बात को बोलते हैं दिस पॉइंट, यह को बोलते हैं दिस, बात को पॉइंट। तो ये जुड़ के आ गई। अब ये वाला देखिए, वह उस समय बगीचे में मेरे साथ बैठा था। तो वह के लिए ये आएगा था, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए था के लिए बॉयज लिया जाएगा। अब अदर वर्ड में उल्टा चलेंगे। तो बैठा की मीनिंग सभी को पता है, सिटिंग होती है, तो सिटिंग लेंगे। उसके बाद देखिए साथ लिखा हुआ है, साथ के लिए विथ आता है, मेरे के लिए माय आता है, लेकिन यहाँ माय नहीं ले सकते क्योंकि माय तभी लेते हैं जब पीछे नाउन होता है, वो जुड़ के आता है डिटर्मिनेशन के फॉर्म में। ऐसी कंडीशन में मेरे के लिए मी लेंगे, मैं के लिए इन लेंगे, और जगह आती है इन और उनके बाद तो दा लगाकर ली जाती है जगह, तो इसलिए दा लगाकर बगीचे की मीनिंग गार्डन या पार्क लेंगे। इसके बाद देखिए उस समय, पूरा एक ही शब्द है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एट दैट टाइम। तो देखिए ये बन चुका सेंटेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटर्मिनेशन यानी वह शब्द जो पीछे वाले नाउन को जोड़ लेते हैं।